इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के देश दुनिया सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT की 2 के विनर एल्विश यादव मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। उन पर रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने का आरोप है। बीती रात एल्विश से नोएडा पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ की। उनसे आज फिर पूछताछ हो सकती है। नोएडा पुलिस आरोपी राहुल और एल्विश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। फेमस यूट्यूबर के सांप के जहर को सप्लाई करने और रेव पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस ने बीती रात पूछताछ की। सेक्टर 20 थाने में उनसे तकरीबन 3 घंटे पूछताछ हुई। एल्विश मीडिया से बचते हुए गुपचुप तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। हिंडनबर्ग रिसर्च के एक रिपोर्ट के कारण मुश्किलों में फंसे दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के लिए गुड न्यूज है। अमेरिका सरकार का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन उन्हें 4,600 करोड़ रुपए का फंड देने जा रहा है। यह फंड श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट के लिए है। अडानी ग्रुप श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल्स बना रहा है। इस डील के अडानी ग्रुप को बूस्ट मिल सकता है। इससे अडानी ग्रुप को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के कारण कम हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार के मनमाने रवैये पर सख्त ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम जो भी सिफारिश कर रहा है उसमें केंद्र उनमें सिलेक्टिव रवैया अपना रहा है। अपने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हाई कोर्ट के कई जस्टिस के ट्रांसफर की सिफारिश की गई, लेकिन वह केंद्र सरकार के पास लंबित है। जो भी कॉलेजियम की सिफारिश है उसमें केंद्र की ओर से जल्दी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। जज जब कार्यभार संभालेंगे तो ही काम करेंगे, यह सरकार की भी चिंता होनी चाहिए। क्या कॉलेजियम मिलकर यह प्रस्ताव करे कि अमुक बेंच को केस न दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की पिक एंड चूज पॉलिसी के जजों की वरिष्ठता और अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार में मंचों से राम मंदिर की मुद्दा चर्चाया जा रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक PM नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ तक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख याद दिलाकर एक अहम वादे के पूरा होने की घोषणा कर रहे हैं। इस चुनावी संग्राम के बीच गुरुवार को पूरी योगी कैबिनेट रामलला के शरण में होगी। दर्शन पूजन के बाद सरकार वहां अहम फैसले लेगी। उत्तर प्रदेश की वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है। इसमें से 3 याचिकाएं वाराणसी की अदालत में दाखिल केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है। वही 2 याचिकाएं ASI के सर्वेक्षण के खिलाफ दाखिल की गई। चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बताया गया कि वाराणसी कोर्ट इस मामले की सुनवाई एक साथ कर सकती है या नहीं, हाईकोर्ट को इसी पर फैसला देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश दौरे पर है। बुधवार को वे दमोह, गुना और मुरैना में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एक हफ्ते में मोदी का यह चौथा मध्य प्रदेश दौरा है। मंगलवार को उन्होंने सीधी में सभा की थी। दिल्ली की हवा पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से जहरीली बनी हुई है। बुधवार को दिल्ली में एयरवेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 450 के ऊपर रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे पंजाबी बाग में AQI 460, बवाना में 462, आनंद विहार में 452 और रोहिणी में 451 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में 7 नवंबर की रात 10 बजे AQI 999 पर पहुंच गया था। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में फंसे TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर नए आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनंत देहाद्राई ने मंगलवार को महुआ पर जबरन उनके घर में घुसने और स्टाफ को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। देहाद्राई ने इसे लेकर दिल्ली के हौज खास पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को पत्र लिखकर शिकायत भी की है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि उनके काफिले पर यह हमला किया गया। बता दें कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इस मामले में बाल बाल बच गए। हालांकि हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई थी।
और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद का नाम आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। अपने वीडियो और फोटो को लेकर उर्फी लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती है। मौजूदा समय में फेक अरेस्ट वीडियो विवाद के बाद अब उर्फी जावेद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल दर्शन करने पहुंची। इस दौरान की उर्फी की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई है। आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बनने वाली उर्फी जावेद किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं है। हाल ही में फेक अरेस्ट वीडियो विवाद को लेकर उर्फी जावेद का नाम काफी उछला है। और इसी के साथ देश दुनिया की सुपरफास्ट बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। लालित्य का प्रतीक, परंपरा का सार और सुंदरता की परिभाषा का परिचय दीवान साड़ी, जहां हर साड़ी की है एक कहानी। दीवान साड़ी में आपको मिलेंगे आपके स्टाइल की साड़ियाँ, ट्रेंडी लहंगे, कोट सेट, कुर्ती, वन पीस और भी बहुत कुछ। और ये सब होलसेल प्राइस में। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, ये सब कुछ आपको मिलेगा होलसेल प्राइस में। तो अब हर त्योहार की शॉपिंग होगी सिर्फ दीवान साड़ी स्टोर से। हमारा पता पत्नी भवन, गांधी बाग, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9373128096। दीवान साड़ी, जहां हर साड़ी की है एक कहानी।